नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिसमें से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। आइए आज उसी के बारे में नेक्स्ट कड़ी देखते हैं। ताम पाषाणिक संस्कृत क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ताम पाषाणिक संस्कृत जो है उसमें हम पढ़ेंगे ताम पाषाणिक क्या होता है। तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था जहाँ पे होती है वहाँ उसे ताम पाषाणिक कहते हैं। इसी में देखा जाए जैसे तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु। अगर पूछे मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी है, तो प्रथम धातु तांबा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसी में अगर देख लिया जाए प्रमुख ताम पाषाणिक बस्तियों का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, उनके बारे में थोड़ा देखा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, दक्षिणी से शुरू करते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो था हमारी बनास घाटी में स्थित दक्षिण पूर्वी जे स्थित देखेंगे यहाँ पे राजस्थान मिलेगा। तो इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी का जिक्र करेंगे इधर, तो ये राजस्थान की तरफ बात करेंगे। ये बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृत नामकरण पड़ा इसका, बनास घाटी में था। प्रमुख पुरा स्थल कौन कौन से हैं इसके जो स्थल हैं, अहाड़ है जो जिसका प्राचीन नाम ताम्बवती है, बागोर है, बालाथल है, आयोजियाना है। इन दोनों को मिलाकर 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बालाथल में, और ओजियाना में। गिलुंद है, गिलुंद मतलब 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य है। कहीं कहीं पकी ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। तांबे के टुकड़े प्राप्त हैं गिलुंद से। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जिक्र करेंगे, जिसमें डिवाइड किया गया है। मालवा पाया जाएगा, कायथा पाया जाएगा, एरन पाया जाएगा, नवदा टोली पाया जाएगा। जो मालवा है, चरखे और तकलियों के साक्ष्य। अगर पूछे चरखे और तकलियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मालवा में मिले हैं। चरखा और तकली चरखा मालवा, क्लियर। कायथा में यहाँ की बस्तियाँ किलाबंद हैं। कायथा बहुत मजबूत होता है, तो मजबूत करने के लिए क्या बनाया जाता है, किला बनाया जाता है। किसी भी राज्य के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चारों तरफ से किलेबंदी की जाती है, इसलिए कायथा का मतलब किलाबंदी पूछे कहाँ पे, कायथा से संबंधित लगाइएगा। तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कायथा में मिले हैं। एरण क्या होगा, एरण किलेबंद या एरण में ही होगा कि बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य एरण में भी प्राप्त हुए। नवदा टोली खरगोन जिले में स्थित उत्खनन HD संकालिया द्वारा किया गया था। चौकोर एवं वृत्ताकार और घरों के साक्ष्य मिले। अगर पूछे चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो नवदा टोली में मिले हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अहमदनगर जिला और पुणे जिला। अहमदनगर जिला के बारे में पढ़ा जाएगा क्या, इन दोनों जिलों के सभी ताम पाषाणिक पुरा स्थल जोरबे संस्कृत के अंतर्गत। अगर पूछे किन जिलों के जो हैं पुरा स्थल जो होते हैं जोरबे संस्कृत के अंतर्गत आते हैं, तो पुणे जिला है और अहमदनगर दोनों के आते हैं। तो ये तीर से आपको बता दिया गया है। अहमदनगर जिला के बारे में बात की जाए, जोरबे, नेवासा, दैमाबाद। जोरबे पटसन का साक्ष्य में, अगर पूछे पटसन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अहमदनगर के नेवासा में पटसन का साक्ष्य मिला है। दैमाबाद क्या है, अब तक ज्ञात 200 जोरबे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। पुणे जिला प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव। इनमें से इनाम गांव इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इनाम गांव क्यों होगा, 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा जी इसलिए बहुत उपयोगी हो जाता है। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली, इनाम गांव से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य, इनको रट डालिएगा। मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव। पूर्वी भारत का जिक्र करेंगे, चिरांद होगा, पांडुराजधी भी होगा, राजरढ़ी भी होगा, महिषदल होगा, और अन्य स्थल जैसे बिहार, सेनुआर, सोनपुर, ताराड़ी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, खैराडी, नरहन होगा। स्थान का जिक्र करते हैं,
सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति क्या थी? परिचय। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु सभ्यता को 3 नामों से प्रयोग किया गया है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। पिग्गट महोदय का कथन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थीं। किसने कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी? पिग्गट महोदय। जॉन मार्शल या सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम इस सभ्यता का वो सिंधु सभ्यता किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। 2300 से ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्य तिथि है यही। रेडियोकार्बन C14 पद्धति द्वारा निर्धारित किया गया 2300 से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा का समय माना जाता है। 2300 से 1900। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन थी। अगर पूछे जो सिंधु सभ्यता थी किन किन सभ्यताओं की समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। सिंधु सभ्यता विस्तार क्षेत्र उसका कहाँ कहाँ तक था? जैसे पाकिस्तान में देखा जाए इसका 2 जगह विस्तार क्षेत्र था, एक भारत अपने देश में, दूसरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध था। भारत में पंजाब एक पाकिस्तान में भी है और भारत में भी, ध्यान दीजिएगा। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ तक इसका विस्तार था। सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। अगर पूछ ले जो सिंधु सभ्यता थी, एक क्वेश्चन पूछा भी गया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, देखने में केवल हम लोग हल्का लग रहा है। पूछा गया सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था उसका आकार कैसा था? अगर पढ़े हो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार लगा दोगे, और उसका त्रिभुजाकार था सिंधु सभ्यता थी। इसको नॉर्थ पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुकोंडोर, उत्तरी मांडा और सुदूर क्षेत्र दैमाबाद दक्षिण में इसका विस्तार था। अगर देखा जाए ये इसी तरह से विस्तार था। स्थल देखा जाए, उत्खननकर्ता, सर्वेक्षक और खोजकर्ता कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, चौहदड़ो NC मजूमदार, लोथल SR राव, कालीबंगा अमलानंद घोष, बनावली RS बिष्ट, धौलावीरा JP जोशी, रोपण BB लाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछे सुत्कांगेडोर RL स्टाइन, ये बहुत बार पूछा सुत्कांगेडोर, इसका संबंध है RL स्टाइन से पूछ। लोथल का संबंध किससे है? राव SR राव। चौहदड़ो NG मजूमदार, मोहनजोदड़ो लाखरदास बनर्जी, हड़प्पा दयाराम साहनी। तो इस तरह पढ़ लीजिएगा। कालीबंगा अमलानंद घोष, अमलानंद, कालीबंगा, अंधा बंगा, जैसे कालीबंगा इसके लास्ट में अन की बिंदी, इसमें भी देख लीजिएगा, लास्ट में एक शब्द छोड़ के अन की बिंदी है, तो कालीबंगा अमलानंद घोष। क्लियर? अगला देखते हैं, हड़प्पा के बारे में थोड़ा देख लिया जाए क्या है हड़प्पा। इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको तो एकदम रट डालिए इसको भी। शंख का बना बैल, जो शंख का बना बैल है हड़प्पा में पाया गया था। उर्वरता की देवी का चित्र पाया गया था। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे पाए गए थे। समाधि R37 कब्रिस्तान, R37 का संबंध है किससे? कब्रिस्तान में समाधि यहीं पे पाई गई थी। गेहूं तथा जौ के दोनों के अवशेष हड़प्पा से ही पाए गए थे। पीतल का बना इक्का हड़प्पा से पाया गया। बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र हड़प्पा से। 2 टीलों के साक्ष्य हड़प्पा से ही मिले हैं। पूर्वी टीला नगर टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहलाता था। स्थित मांटगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन? हड़प्पा। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान, रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पे स्थित है हड़प्पा। दायां बायां पूछा जाता है। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हुआ इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। जैसे
दूर दराज पे बैठे हुए लोगों के पास फ्री में अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सकें और वे अपनी परीक्षाओं में आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।